हेलो माय डियर चैंपियंस, आज हम स्टोरी में अपने सेकंड पार्ट पर आ गए हैं। हमारी स्टोरी बेटिकट मुजरिम से अरबपति का सफर। इस स्टोरी में हम लोगों ने अभी तक देखा कि कैसे गोदना अपनी मम्मी को समझाता है कि मुझे आज स्कूल नहीं जाना है मम्मी, और मुझे आईएएस ऑफिसर को देखना है, लेकिन उसकी मम्मी नहीं मानती हैं और वो निराश होकर स्कूल की तरफ जाता है। अब कहानी में गोदना स्कूल की तरफ जा रहा है रास्ते में, और ये सोच रहा है कि कैसे मैं क्या करूं कि आज मैं आईएएस ऑफिसर को देख सकूं। और वो एक्साइटमेंट उसकी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो सोचता है कैसे मैं देख पाऊं, बहुत सोचता है और रास्ते में सोचता सोचता जाता है। ठीक है, उसके बाद में वो पहुंचता है एक बरगद के पेड़ के नीचे। ये वही बरगद का पेड़ होता है जहां पे वो अक्सर छिपम छिपाई का खेल खेला करता था। तो वो वहां पे जब पहुंचता है तो वो ये सोचता है कि मैं क्या करता हूं, इस बरगद के पेड़ के नीचे आड़ में छिप जाता हूं, और जब मैं वहां छिप जाऊंगा तो आईएएस ऑफिसर जब आएंगे तो हम देख लेंगे। तो ये डिसाइड कर लेता है। अब यहां पर छिप जाता है पेड़ के नीचे, पेड़ की आड़ में, और इंतजार करने लगता है आईएएस ऑफिसर के आने का। 1 घंटा बीत जाता है, 2 घंटा भी बीत जाता है, 3 घंटा भी बीत जाता है, और 4 घंटा भी बीत जाता है। अब बहुत ही ज्यादा वेट कर रहा था, और गांव के बाहर से कुछ आवाज आती है, जैसे लग रहा है कि कुछ गाड़ियां जो है गांव के अंदर आ रही हैं। अब गांव की ओर कुछ गाड़ियां जो है एंटर कर रही हैं। गोदना बहुत ही ध्यान से देख रहा है। गाड़ियों में सबसे पहली गाड़ी जीप थी, जीप आगे से निकलती है, उसके बाद एक कार रहती है, और उसके पीछे एक जीप और रहती है जो कि आ रही है। ठीक है, सारी गाड़ियां आ रही हैं, और गोदना सोचता है कि आईएएस ऑफिसर को आने के लिए 3 गाड़ियों की क्या जरूरत पड़ गई। वो तो एक गाड़ी में भी आ सकते थे। हमारे ठाकुर साहब जो इतने बड़े आदमी हैं वो केवल एक जीप से चलते हैं, तो आईएएस ऑफिसर क्यों 3 गाड़ियों से आ रहे हैं, ये हमारा गोदना सोचता है। और उसके बाद सबसे पहली गाड़ी जो जीप होती है उसके बगल से निकलती है। जीप में वो देखता है कि 4 पुलिस वाले बैठे रहते हैं। गांव की एजुकेशन इतनी ज्यादा गिरी हुई है या फिर नीचे स्तर पर है, वहां पर लोगों को ये भी नहीं पता है कि जो पुलिस होते हैं, मतलब सिपाही और दरोगा में क्या अंतर होता है। गांव में कोई भी पुलिस वाला अगर आ जाता है तो लोग उसको केवल यही समझ लेते हैं कि वो दरोगा है, चाहे वो सिपाही हो चाहे जो हो। ठीक है, सबको वो दरोगा ही समझ लेते हैं। तो गोदना भी यही सोचता है कि पहली जीप जो निकलती है उसमें 4 पुलिस वाले बैठे रहते हैं, तो उसको लगता है 4 दारोगा बैठे हुए हैं उस गाड़ी में। अब गाड़ी आगे से निकलती है, पीछे एम्बेसडर कार रहती है। गोदना सोचता है शायद इसी कार में आईएएस ऑफिसर बैठे हों। तो वो कार जब आगे निकलती है तो गोदना देखता है उस कार को एक ड्राइवर है, कार को चला रहा है। ड्राइवर के बगल में एक दारोगा बैठे हैं, और पीछे वाली सीट खाली है, केवल उस पर एक इंसान बैठा हुआ है। एक इंसान बैठा हुआ है, वो इंसान गोदना को आईएएस ही लगता है। वो इंसान गोदना को 25-26 साल का नवयुवक दिखता है। गाड़ी आगे निकल जाती है। गोदना सोचता है शायद यही आईएएस ऑफिसर हैं जो पीछे वाली सीट पे बैठे हुए हैं। वो वाली गाड़ी भी निकल जाती है थोड़ा आगे ही, और ये चकरोड गांव का है, इसीलिए यहाँ पे गाड़ियां थोड़ा धीमे धीमे जा रही हैं, इसीलिए जो गोदना है उस बहुत आराम से सब देख पा रहा है। अब जैसे ही वो कार थोड़ा आगे ही बढ़ी थी, गोदना दौड़ने लगता है कार के पीछे पीछे। ये देखकर जो जीप में पुलिस वाले बैठे रहते हैं वो गोदना को डांटते हैं, भागो यहां से, यहां पे क्या कर रहे हो, हटो पीछे भागो यहां से। ऐसे पुलिस वाले गोदना को डांटते हैं। गोदना लेकिन कुछ नहीं सुनता है, और वो कार के पीछे पीछे दौड़ता जाता है। वो सोचता है मैं कहां तक आईएएस ऑफिसर को देख सकूंगा, यानी कि कार के चलते चलते ही वो दौड़ते दौड़ते जो है आईएएस ऑफिसर को देखते रहना चाहता है, क्योंकि वो पहली बार आईएएस ऑफिसर को देखा हुआ था। उसके गांव में पहली बार आईएएस ऑफिसर आए हुए थे।
उसके दौड़ने के साथ साथ गलियों के जो और सारे कुत्ते वगैरह हैं वो भी गोदना के पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। आप लोग जानते हैं जैसे कार वगैरह आती है तो कुत्ते वगैरह भी दौड़ने लगते हैं, तो वैसे गोदना जब दौड़ रहा था तो उसके पीछे पीछे गलियों के जितने कुत्ते थे वो सारे भी दौड़ने लगे। अब जो कार थी वो पहुंचती है हवेली के गेट पर। हवेली के गेट के पास तो हवेली के गेट पर कार रुकती है। कार जब रुकती है तो ठाकुर साहब दौड़ते दौड़ते आते हैं माला लेकर, और माला तुरंत पहले गेट तुरंत खोलते हैं और माला आईएएस ऑफिसर को पहना देते हैं। ठाकुर साहब का ये करते हुए देखना एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये क्या हो गया। ठाकुर साहब जो इतने बड़े इंसान है, सबसे बड़े हैं गांव के, वो क्यों माला पहना रहे हैं आईएएस ऑफिसर को। अब गोदना का सारा माइंडसेट ही चेंज हो गया। गोदना ये सोच रहा है कि इसका मतलब तो ये हो गया ना कि आईएएस ऑफिसर सबसे बड़ा है, यानी कि ठाकुर साहब से भी बड़ा है आईएएस ऑफिसर, तभी तो ये ठाकुर साहब भी उसके गले में माला पहना रहे हैं, उसकी गाड़ी खोल रहे हैं, गाड़ी से वो उतर रहा है, उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़कर नमस्ते कर रहे हैं, है ना। ये सब गोदना को देखकर गोदना का पूरा ही माइंडसेट ही चेंज हो जाता है। अब उसके दिमाग में रहता है कि दुनिया में सबसे बड़ा या तो भगवान है और सेकंड नंबर पर आईएएस ऑफिसर है। जो वही गोदना जो पहले ये सोचता था कि दुनिया में सबसे नंबर 1 पर भगवान है और सेकंड नंबर पर ठाकुर साहब हैं, वो आज ये सोच रहा है कि दुनिया में सबसे नंबर 1 पर भगवान है और सेकंड नंबर पर आईएएस ऑफिसर है। ठाकुर साहब किसी के सामने झुकते नहीं थे, कभी गोदना देखा नहीं था, और आज जब वो ये देखा कि वो आईएएस ऑफिसर के सामने झुक रहे हैं तो गोदना का पूरा माइंडसेट ही चेंज हो गया और वो सोचने लगा कि अगर मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊं तो ठाकुर साहब भी मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि मेरी रिस्पेक्ट तो होती नहीं, मेरे जब पापा की रिस्पेक्ट नहीं होती, उनको नौकर जैसा रखा जाता है, यहाँ तक कि ठाकुर साहब के पैर भी नहीं छू सकते हैं, वो उनकी चप्पल को छूकर उनको रिस्पेक्ट मतलब उनको आशीर्वाद लेना पड़ता है। तो अगर मैं आईएएस बन गया तो शायद ठाकुर साहब भी मेरी रिस्पेक्ट करेंगे और ये पूरा गांव हमारी रिस्पेक्ट करेगा, ये पूरा सुहागपुर हमारा रिस्पेक्ट करेगा, ये गोदना सोचता है। और प्रोग्राम वगैरह खत्म होता है, आईएएस जो प्रोग्राम के लिए आए रहते हैं सब कुछ खत्म होता है और फिर एक नई सुबह होती है और गोदना तैयार होता है स्कूल के लिए। अब गोदना स्कूल जा रहा है, आज इसके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। ये सोचता है कि आईएएस ऑफिसर आखिर हम बन कैसे सकते हैं, बहुत सारी चीजें ये सोचता सोचता स्कूल पहुंचता है। जब ये स्कूल पहुंचता है तो वहां के जो टीचर रहते हैं, उस स्कूल में केवल एक ही टीचर हैं जो कि पूरे गांव के मास्टर हैं, मास्टर साहब हैं। उनको सभी लोग मां साहब कहकर बुलाते हैं। ठाकुर साहब भी मास्टर साहब को मां साहब भी कहकर बुलाते हैं और ठाकुर की हवेली में भी मास्टर साहब की काफी इज्जत है। ठीक है, जब भी मास्टर साहब हवेली में जाते थे तो वहां पर उनकी अच्छी खातिरदारी होती थी, तुरंत उनके लिए चाय बनती थी और चाय बनाकर उनको पेश किया जाता था चाय, ठाकुर साहब की हवेली में भी। यानी कि मास्टर साहब एज अ टीचर थे तो इसीलिए उनकी रिस्पेक्ट बहुत अच्छी खासी थी हवेली में। अब गोदना पहुंचता है अपने टीचर के पास और कहता है, मां साहब ये आईएएस कैसे बनते हैं। अब मां साहब तो उसको देखते रह गए, उसने ऐसा प्रश्न पूछ लिया था कि ऐसा प्रश्न तो लाइफ में मास्टर साहब से कोई पूछा ही नहीं था। ठीक है, मास्टर साहब गोदना को ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत ही ध्यान से देखे जा रहे हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि पहले तो 12वीं पास करना पड़ेगा और उसके बाद स्नातक करना पड़ेगा यानी कि ग्रेजुएशन, और उसके बाद आप यूपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं और यूपीएससी में काफी स्टेप्स होते हैं, सारे पेपर को देने के बाद में आप आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे। मास्टर साहब गोदना बहुत ही ज्यादा नीची कास्ट का था, लेकिन बहुत कुछ सोचने के बाद में मास्टर साहब उसको इतना बताते हैं। अब गोदना ये सोचता है कि ये काम होगा कैसे, लेकिन ये सब सुनकर गोदना काफी थोड़ा सा चिंतित भी हो जाता है, क्योंकि उस पूरे गांव में केवल 8वीं तक का स्कूल था और वो भी केवल एक ही स्कूल था जहां पे गोदना भी पढ़ता था और उसके साथ में ठाकुर साहब का जो बेटा था जिसका नाम
बबुआ था, बबुआ का रियल नाम तो जो चंद्रशेखर था, वो भी उसी क्लास में पढ़ा करता था, जहां पे वो आगे बैठता था और गोदना पीछे बैठता था। लेकिन गोदना काफी सीरियस हुआ करता था अपनी पढ़ाई में और बहुत ही सीरियसली अपनी पढ़ाई करता था। उसके बाद में स्कूल में छुट्टी हो जाती है और छुट्टी में रास्ते में जाता रहता है। गोदना थोड़ा पढ़ने में अच्छा रहता है और उसी स्कूल में ठाकुर साहब की जो बेटी रहती है कविता, वो बबुआ और गोदना की एक क्लास नीचे पढ़ती है, यानी कि ये लोग 6th क्लास में हैं और वो 5th क्लास में पढ़ाई कर रही है। लेकिन गोदना पढ़ने में काफी अच्छा था और रास्ते में आ रहा है और आज उसके साथ मतलब काफी अलग अलग चीजें हो गई। ये जब स्कूल से घर आ रहा था तो साथ में बबुआ और गोदना और साथ में कविता भी साथ में ही ये लोग आते थे। तो स्कूल में छुट्टी होती है और गोदना स्कूल से निकलता है। पीछे से कविता आती है और बुलाती है गोदना को और गोदना से कहती है आप हमसे शादी करेंगे। ये गोदना से डायरेक्टली कविता इस प्रकार से कहती है कि आप हमसे शादी करेंगे। तो गोदना तुरंत ही बहुत ज्यादा मतलब उसका दिमाग मतलब काम ही नहीं करते, क्या बोल रही है ये, तो मतलब इतने बड़े ठाकुर साहब की बेटी हमसे शादी करने के लिए बोल रही है। वो ये सब चीजों के बारे में नहीं सोचता था, कुछ प्यार मोहब्बत की चीजें गोदना कुछ नहीं जानता था और वो मजाक मजाक में ही कह देता है कि हाँ ठीक है तुमसे हम शादी कर लेंगे। ठीक है, मस्ती मस्ती में ही कह देता है, कोई सीरियस नहीं रहता ये प्यार को लेकर। ठीक है, ये मस्ती मस्ती में कह देता है। वो तो सोचता है कि मतलब इतने बड़े बड़े घर की मतलब बेटी क्यों कह रही है, मजाक कर रही होगी या फिर ऐसा कुछ कह रही होगी ऐसे ही, है ना। तो गोदना वहां पे वैसे ही मस्ती मस्ती में भी कह देता है हाँ ठीक है हम शादी करेंगे। और फिर कविता पूछती है कब करोगे। गोदना कहता है आईएएस बनने के बाद। आईएएस बनने के बाद आज गोदना बोल रहा है आईएएस बनने के बाद में मैं ठाकुर साहब से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। ये सारी बातें मस्ती मस्ती में गोदना बोल देता है, क्योंकि आज गोदना बहुत छोटा है, उतना उसके पास दिमाग नहीं है कि उसको मतलब कैसे वो कर पाएगा शादी या नहीं कर पाएगा। वो तो पहली बात तो उसको सीरियस है ही नहीं, अपनी बात पे ही सीरियस नहीं है, वो तो मस्ती मस्ती में बोल दिया। ठीक है, अब उसका टारगेट कुछ और है, गोदना का तो टारगेट कुछ और है अब, है ना। उसने तो आईएएस देख लिया है, अब उसको तो आईएएस बनना है, सोच रहा है आईएएस बनने के लिए, और हो क्या रहा है यहाँ पे उसके साथ, है ना, यानी कि प्यार का प्रपोजल आ गया। ये होने के बाद में घर चला जाता है गोदना और अब धीरे धीरे दिन बीतता है और स्कूल में केवल 8वीं तक स्कूल रहता है। इसी वजह से इन लोगों को पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। गोदना के पापा के पास तो पैसे रहते ही नहीं है, क्योंकि वो आज तक पैसा अपने आंखों से देखे ही नहीं है, क्योंकि उनको कोई सैलरी कभी मिलती ही नहीं थी। और ठाकुर साहब ये सोचते थे कि उनका बेटा जो बबुआ था वो अच्छी से पढ़ाई लिखाई करे और पढ़ लिखकर कोई बड़ा आदमी बने। ये ठाकुर साहब की सोच थी। लेकिन गोदना के पिताजी की कोई ऐसी सोच नहीं थी, क्योंकि वो इतने गरीब थे, वो कुछ सोच ही नहीं सकते थे। वो 8वीं तक किसी तरीके से पढ़ाने के बाद में। तो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या गोदना की कविता के साथ शादी होती है या नहीं, और जो गोदना का सपना रहता है आईएएस बनना, क्या वो आईएएस बन पाता है या नहीं, ये हम लोग देखेंगे अगले पार्ट में।